जब आपके भीतर भाव होगा तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की कृपा निश्चित होगी। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सबसे प्रेम कीजिए और सब में भगवान का दर्शन कीजिए, यही बिहारी जी, बस यही है बिहारी जी। भगवान आपको भी मिल सकते हैं, हमें भी मिल सकते हैं, इन आंखों में इतनी सामर्थ्यता नहीं है ना। इसलिए भगवान से कहो कि हे प्रभु, आपको पहचानने की शक्ति भी आप ही दीजिएगा, वो मेरी शक्ति नहीं है। मैं अपने बल पर आपको थोड़ी पहचान सकता हूं, मैं तो भगवान के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर भगवान को पहचान सकता हूं, वरना मुझ में ऐसी कहां कोई काबिलियत है कि मैं भगवान को इन चर्म चक्षुओं से देख सकूं ना। भगवान को देखने के लिए तो भगवत कृपा ही चाहिए। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। नंद बाबा ने जब उसकी चिता पर जलाया उसे, तो उसके शरीर से एक सुगंध निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, उसके जन्म जन्म के पापों को मिटा देते हैं। कोई अच्छा, रामचरितमानस में भगवान का एक वचन, वादा है, प्रॉमिस, कमिटमेंट, क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि 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 हमारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम है और हम भगवान की शरणागति करते हैं, तो भगवान कहते हैं मेरी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे जन्म जन्म के पापों से तुम्हें बचाकर तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। इसलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं। भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं, अकारण, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पिंगला नाम की वैश्या ने कौन सा गुण किया होगा बताइए? भगवान ने एक वैश्या को तारा था, नाम सुना होगा आपने, पिंगला उसका नाम था। अब आप ये बताओ कि इस वैश्या में गुण क्या था? अरे वैश्या में किस गुण की अपेक्षा करेंगे आप उससे? क्या गुण होगा वैश्या में? वैश्या तो वैश्या है, पर भगवान ने उस वैश्या को भी तो तार दिया। तब से हमें विश्वास हो गया कि प्रभु आप कब कृपा कर दें, किस पर कृपा कर दें, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। बहुत भक्ति करने से भगवान मिलते हैं ऐसा नहीं है भक्तों। भगवान जिसे अपनी कृपा का पात्र समझते हैं, अकारण ही मिल जाते हैं। कई बार आप हीरा मोती ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, नहीं मिलता। कई बार आपके पांव के नीचे आ जाता है, अकारण। एक सज्जन गाय चराने गया तो जमीन में एक पत्थर था, उस पर एक ठोकर मारी तो पत्थर निकला, पत्थर निकला तो गड्ढा हुआ, देखा तो वहां एक खजाना गड़ा था, इतना सारा सोना था। कोई सोने के पीछे भागे तो उसे ना मिला, और ये गाय चराने वाला पांव की ठोकर मारा तो सोना मिल गया, मतलब अकारण। तो भगवान की कृपा भी ऐसी है। कई बार तो बड़े बड़े साधु संतों को जंगल जंगल घूमने से भगवान नहीं मिलते, और कई बार तो भगवान कृपा करें तो साधारण से साधारण प्राणी को भी भगवान दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। तो हम ये ना सोचें कि भगवान हमें नहीं मिलेंगे, हम ये विश्वास करें कि हमें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, हमें दर्शन देंगे और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम ये ना सोचें कि भगवान तो भगवान है, पता नहीं मिलते हैं, नहीं वो तो भगवान है, ऐसे थोड़ी मिलते हैं ना, ऐसे ही मिलते हैं। इस विश्वास से भक्ति करिए कि वो आपको मिलेंगे, है ना। अच्छा, मिलना भी दो प्रकार का। पहली बात तो यह है कि भगवान हम सबको मिले हैं। ये बैठे हैं ठाकुर जी, एक मिलना तो ये है कि ये ठाकुर जी हैं और वृंदावन में बैठे हो तो बिहारी जी का दर्शन है, ये भी एक मिलना है। एक मिलना और है ना। एक मैया जी हमसे आकर बोली, गुरु जी हमने आप, एक मैया जी आई और रोने लगी। हमने पूछा, माँ क्यों रो रही हैं आप? उन्होंने कहा, हमने आपको टीवी पे देखा है, टीवी पे देखा है, आज साक्षात देखा।
टीवी पे तो बहुत दिनों से दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पर साक्षात आज देखा। मतलब टीवी पे देखना और साक्षात देखना दोनों बातें अलग अलग है, हाँ या ना, है ना। उसी प्रकार भगवान को अभी जो हम देख रहे हैं एक प्रकार की टीवी पे देख रहे हैं। भगवान को हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं। हमारे सामने बिहारी जी हैं, हमारे सामने जगन्नाथ भगवान हैं, ये प्रत्यक्ष भगवान है। परंतु एक टीवी पे देखना है, एक साक्षात देखना है। तो बिहारी जी को हमने देख तो लिया, परंतु अब एक इच्छा और जागी है कि बिहारी जी आपको हमने देखा तो है, पर आप मंदिर के भीतर बैठे थे, हम बाहर खड़े थे, हमने आपको दूर से देखा है। एक मैया बोली गुरुजी हमने टीवी पे देखा है, आपको दूर से देखा है, एक बार पास से देखना चाहते हैं। तो बस भक्त की भी यही इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु अभी दूर से आपको देखा है, अब पास से देखने की इच्छा और रह गई है। तो पास से देखना अर्थात बिहारी जी के पास से, मतलब बिहारी जी आपके सामने खड़े हों और आप उन्हें निहार रहे हो, यही तो पास से देखना। अभी हमने जगन्नाथ जी को दूर से देखा है, 20 फीट दूर वो थे, 20 फीट दूर हम थे, दूर से देखना हुआ। एक बार इतनी भक्ति कर लो, इतना प्रेम कर लो भगवान से कि भगवान तुम्हें पास से मिल जाए। बस यही भगवत प्राप्ति है। मतलब भगवान को दूर से देखा है तो दूर से देखने के बाद पास से देखने की इच्छा जाग जाए, वो उत्कंठा जाग जाए, वो प्रेम जाग जाए। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं बनी, अंत में द्वारिका चली गई और मीराबाई द्वारिकाधीश में भगवान के सामने नाचती, घुंघरू बांधकर कीर्तन करती, कीर्तन करती, कीर्तन करती। एक बार वहां के पुजारी जी ने डांट दिया, ए पागल औरत चल बाहर, दिन भर नाचती रहती है, हाँ पूजा पाठ करने नहीं देती, नाचती रहती है, थोड़ा शांति से ध्यान लगाने दे। मीराबाई का हाथ पकड़ करके कुछ लोग बाहर ले जाने लगे, वो नहीं जा रही थी, हाथ पकड़ के घसीट कर ले जाने लगे। तब मीराबाई की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा प्रभु दूर से तो बहुत देखा है, कभी पास से दर्शन नहीं दोगे क्या? उसी क्षण ये कहना था, एक प्रेम था, बिछड़ने का बड़ा वियोग था, जबरदस्ती लोग उठाकर दूर कर रहे थे। तभी मीरा के, देखिए प्रेम में कितनी शक्ति होती है, मीरा के भीतर से एक दिव्य ज्योति प्रकाश निकलता है, आत्मा निकलती है, और वो सबके देखते देखते मीरा पूरी की पूरी मीरा भगवान की तरफ बढ़ने लगी। लाख कोई पकड़े फिर भी वो भगवान की, जैसे हवा चलती है तो हवा की तरफ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर चले जाते हैं ना, पत्ते अत्ते सब ऐसे मीरा देखते ही देखते हाँ एक दिव्य ज्योति बन गई, पूरी की पूरी मीरा एक ज्योति बन गई। और वो देखते देखते भगवान के मुख से, यहां से हृदय में चली गई। अर्थात भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागी कि शरीर सहित मीरा भगवान के भीतर समा गई। कई बार ये बातें जब आप लोग सुनते हैं ना, आज के युग में, आज की साइंस के युग में ये बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। महाराज जी क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है? हाँ जी, प्रेम में सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भीतर भी वो प्रेम जागे तो हम भी समा जाएं। चैतन्य महाप्रभु द्वारिका जगन्नाथ भगवान के भीतर समा गए थे, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के भीतर समाये थे, मीरा इनके भीतर समाई, तो हम भी समा सकते हैं। ये अनिरुद्ध भी समा सकता है, आप भी समा सकते हैं, आपको भी मिल सकते हैं। अच्छा ये बताओ,
बिना पढ़े लिखे क्या पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी? बोलो, संभव है? हाँ या ना? नहीं। पीएचडी करने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सालों साल रिसर्च करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर पीएचडी का एक कागज हाथ में आएगा, साहब ये डिग्री है। पीएचडी की डिग्री पाने के लिए ना कम से कम 5 वर्ष का स्ट्रगल है, कम से कम 3, अधिक से अधिक 5, है ना। 5 साल जब आप पढ़ेंगे, उसको उसमें डूबेंगे, तब कहीं आपकी पीएचडी होगी। पीएचडी का एक कागज ही तो मिलता है डिग्री का, कोई माथे पे थोड़ी लिख जाता है कि तुम पीएचडी हो। कागज ही तो मिलता है, एक कागज, ओनली एक कागज को पाने के लिए तुमने 5 साल लगा दिए, और भगवान तुम्हें मिले तो इसके लिए तुम्हें क्या 10-15 साल नहीं लग जाएंगे? आज से जागोगे तब 10-15 साल में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, और भगवान की प्राप्ति मैं तो कहता हूं 10-15 साल भी ज्यादा है। जितना प्रबल प्रेम होगा उतने जल्दी भगवान प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति आपके प्रेम पर निर्भर करता है। पानी मीठा होगा, शक्कर पर निर्भर करता है, आप कितने चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। जितनी शक्कर उतनी मिठास, जितना प्रेम उतने जल्दी भगवान। आपके प्रेम की तो प्रबलता हो, प्रेम की अधिकता तो हो, हमारी प्रेम की अधिकता नहीं है, इसलिए दूरियां। पूतना का उद्धार, एक दिन भगवान ने करवट बदली तो शकटासुर आया, छकड़े पर बैठ गया। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। छकड़े पर आकर के बैठा था, छकड़े के नीचे भगवान सो रहे थे, जागे शकटासुर बैठा था, एक पांव का अंगूठा जमाया, गोल गोल गाड़ी गई, शकटासुर मर गया। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, गाड़ी कैसे अलट पलट गई। ब्रजवासी बोले मैया तेरे छोरा ने एक लात जमाई, गाड़ी पलट गई। मैया बोली राम राम, मेरे इतने से छोरा में इतनी ताकत कहां से आएगी कि गाड़ी को पलटा देवे गो। अच्छा मैया ये नहीं समझती थी कि ये भगवान है, मैया तो ये समझती थी ये मेरा बेटा है। भगवान तो अपनी भगवत्ता छिपा करके रखते हैं ना, वो प्रदर्शित नहीं करते। आज शकटासुर को मारा और गाड़ी के, अच्छा मैया से गलती क्या हो गई कि मैया ने गाड़ी के ऊपर तो सामान भर दिया और नीचे कन्हैया को लिटा दिया। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। जीवन में हम लोग भी यही गलती अक्सर करते पाए जाते हैं। गलतियां क्या हैं? हमने भी जीवन की गाड़ी में अपने आप को, अपने सामान को बिठा दिया है और भगवान को नीचे कर दिया है। कई बार हमने देखा है लोगों को, जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है तो आप लोग क्या कहते हैं? हमने मेहनत की तो हमें उपलब्धि मिली, हमने मेहनत की तो हमें ये मिला। आप कभी भी अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धियों को ना गिनाएं। आप हमेशा ये कहें कि यदि आपके जीवन में कोई उपलब्धि मिली है तो आप ये कहें कि हे प्रभु ये उपलब्धि मेरी मेहनत से नहीं, ये तो आपकी मात्र कृपा से मिली है। जब आप भगवान को आगे रखेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। यही भगवत प्रेम है और यही भगवत प्रीति है। श्री भगवान, हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं, आदत भूलने की है। गाड़ी के ऊपर भगवान को, गाड़ी के ऊपर संसार को, गाड़ी के नीचे भगवान को, आगे आगे हम, पीछे पीछे भगवान, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए? आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हम। भगवान आगे हों, हम पीछे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका सारा काम कौन करता है? आपका सारा काम कौन करता है? आप कहेंगे हम ही कर लेते हैं। आज मैं आपको यहां बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम कभी अपने आप को कर्ता ना समझें। हमारी जो त्रुटियां हो रही हैं ना हमसे, जिससे हम भगवान से दूर हैं, मैं चाहता हूं वो त्रुटियां समाप्त हो जाएं, गलतियां मिट जाएं। हमारी गलतियां क्या हैं? हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। कल ही हमें एक दादाजी मिले और उनकी उम्र थी लगभग 60 पार कर गए थे, दादाजी थे। कल उन्होंने हमसे कहा महाराज जी
हम भजन करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी हमें कमाना पड़ता है ना। हमने कहा क्यों? बोले बच्चों का पेट भरना पड़ता है। हमने कहा, बोले महाराज जी, उन्होंने कहा महाराज जी हम नहीं कमाए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कमाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। हम ना कमाएं तो बच्चे भूखे मर जाएं। अच्छा ये बताओ, अब हम आपसे कहें कि कोई, चलो आप ही ये सोचो कि हम ना कमाएं तो बच्चे भूखे मर जाएं, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? आप ही मर जाएं तो क्या आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे? ये जो गलत फहमी हम लोगों ने पाल रखी है कि हमारे बाद क्या होगा। आप लोग यही तो सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। आपके पिताजी भी ऐसे ही सोचते थे हमारे बाद क्या होगा। देखो सब बढ़िया चल रहा है। आप भी यही सोचते हैं हमारे बाद क्या होगा। आप जाओ तो सही, सब बढ़िया चलेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन मरोगे उस दिन भी आपके घर खिचड़ी बनेगी। भूखे तो उस दिन भी नहीं रहेंगे लोग जिस दिन हम मरेंगे। हाँ या ना मैया जी? जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो उस दिन भी खिचड़ी बनती है कि नहीं? चूल्हा जलता है कि नहीं? लोग भूखे तो तब भी नहीं रहेंगे जब कोई मर जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं, हमारे बिना क्या होगा। अरे साहब तुम जाओ, तुम्हारे जैसे कितने चले गए। शमशान तुम जैसों ही से भरा है, शमशान ऐसों ही से भरा है। ये सब वही लोग हैं जो कहते हैं हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। सब बढ़िया चल रहा, लो सब तो ठीक चल रहा। क्या रुका है? क्या सूर्य उदय होना बंद हो गया? क्या अस्त होना बंद हो गया? क्या पृथ्वी ने फसल देनी बंद कर दी? क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया? क्या वृक्षों ने फल देने, तुम्हारे ना रहने से क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए? क्या घास उगना बंद हो गई? क्या बंद हो गया? हाँ सब तो ठीक ठीक चल रहा है। कितने आए कितने चले गए। इसलिए ये कभी ना सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो भगवान के चाकर हैं, हम तो भगवान की सेवा करने आए हैं। ये परिवार भी हमारा नहीं है। सदा ये भाव रखो कि पत्नी भगवान की, बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, फैक्ट्री मकान दुकान सब भगवान का। हम तो केवल एक मुनीम है। भाई बैंक का मैनेजर होता है ना मैया जी, ओ मेरी माँ सो मत जाना। एक बैंक है, बैंक में एक मैनेजर है। मैनेजर जो है सारी बैंक को संभालता है। करोड़ों का रोज लेना, करोड़ों रोज देना। रोज बैंक का मैनेजर लेता देता है, उसके संज्ञान में सब होता है। बैंक का मैनेजर रोज करोड़ों लेता है, करोड़ों निकालता है। उसके अंडर में 20-25 कर्मचारी काम करते हैं। तो क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? नहीं। बैंक का मैनेजर पूरी बैंक को संभालता जरूर है, पर वो बैंक उस मैनेजर की नहीं है। बैंक तो सरकारी है, सरकार की है, मालिक तो सरकार है। बैंक का मैनेजर तो एक कर्मचारी है जिसके अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, जिसको लेना देना है, हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे बैंक का मैनेजर है, पूरी बैंक को संभालता है, हिसाब किताब एक एक रुपए का रखता है, पर वो ये कभी नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। उसी प्रकार तुम अपने परिवार को संभालो, हिसाब किताब करो, पर अपने घर के मालिक बनकर नहीं, मैनेजर बनकर के रहो कि प्रभु इस घर का मालिक तो तू है और हम तो तेरे मैनेजर हैं। आप अपने घर के मालिक ना बने, अपने घर के मैनेजर बन जाएं। मैनेजर बन जाएं कि हम मैनेजर हैं, बस मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। भाई आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपका परिवार है, मकान फैक्ट्री दुकान सब है, संभालिए। मालिक बनकर नहीं, मैनेजर बनकर के। प्रभु सब आपका है, हम तो केवल संभाल रहे हैं आपकी मर्जी से। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा है तो केवल घमंड हमारा है, अहंकार हमने कर रखा है। मैं हमारा, मैं हमारा, मेरा मेरा मेरा। आपके वश में क्या है बताओ? आपके वश में क्या? कुछ भी नहीं। जब हम मरते हैं ना तो हमारी राख जो होती है 25 रुपए के घड़े में आ जाती है।
हाँ या ना? आती है। घड़े का मूल्य 25 रुपए। आदमी कितनी भी वाहवाही लूटे, कितना भी अपना कहे कि मैं कुछ नहीं हो, तुम मुट्ठी भर राख हो, इसलिए राख को ज्यादा शोभा नहीं देता अहंकार। अब भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया, छकड़े में आया शकटासुर का, इसके बाद तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन भगवान कृष्ण के यहाँ श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदित।